गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग है और ना दिन है, ये मंडे का है। तो देखिए सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर मैं अभी उठी हूँ। मतलब उठी तो मैं बहुत देर की हूँ। और गार्वी और उसके पापा अभी चले गए हैं, ये ऑफिस गए हैं, गार्वी स्कूल गई है और मैं थोड़ा सा बस रेस्ट कर रही हूँ। खाना कुछ बनाया नहीं था गार्वी के लिए, थोड़ा सा दाल चावल मैंने उसको बना के दिया और स्नैक्स में मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था, चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह। आज क्योंकि मेरा भी फास्ट है और इनका भी आज है ना फास्ट है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। बस गार्वी के लिए थोड़ा दाल चावल बना दिया, तो आके भी वो वही खा लेगी। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, उसको रेडी करके भेजा था, उसको दूध वूध पिला के उसका लंच बैग पैक करके फिर भेजा था उसको स्कूल। और उसके बाद थोड़ी सी देर में यहाँ पर रेस्ट की थी, पानी वानी पिया, थोड़ा टीवी देख रही थी। और उसके बाद मैं आई हूँ सीधा बाथरूम में। तो यहाँ पर मैं मशीन लगा ले रही हूँ, कपड़े बहुत सारे पड़े थे। मंडे है, आज खाना वाना भी नहीं बनाना था, सुबह बस पूजा ही करनी है, तो बस कपड़ों की मशीन में यहाँ पर लगा दे रही हूँ। सारा घर का काम करूँगी, उतने में कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो संडे सैटरडे की छुट्टी थी, तो इस वजह से ना कपड़े काफ़ी सारे हो गए, बाहर इधर उधर गए थे। तो थोड़ा सा खटखट की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि क्या करूँ, अब घर चारों तरफ है ना शीशे वाली खिड़की लगाई हुई है, उसके बाद भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही जाती है। पर अब जब तक ये काम चल रहा है तब तक कभी कभी ऐसा डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ पर मशीन ना लगा दी है, एक बार के कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और यहाँ आई हूँ रूम में। तो रूम की डस्टिंग कर लेते हैं, ड्रेसिंग को जमा दिया है और ये चादरें तह बना के रख देते हैं रैक में। उधर रूम में रैक लगाई हुई है, तो वहीं पर मैं ये चादरें वगैरह रखती हूँ। तो आजकल क्या है, पहले ऐसा होता था थोड़ा काम करके बैठ जाती थी, थोड़ा ये करके, और फिर जैसे पूरा काम भी ख़त्म हो जाता है उसके बाद मोबाइल देखने लग जाती है, कुछ देखने टीवी वगैरह, क्योंकि उतना जल्दी नहीं रहता था गार्वी को लाने के लिए। तो अभी मैं ना बिल्कुल भी, मतलब बस सुबह ही ये गार्वी जब जाती है ना तभी 10 से 15 मिनट में यहाँ पर पानी वानी पीती हूँ और टीवी वगैरह देखती हूँ, तब बैठती हूँ। उसके बाद मैं रेगुलर काम करती हूँ, क्योंकि अभी सावन में यही है, सावन चल रहा है तो पूजा वगैरह भोले जी की करते हैं, तो उस वजह से लेट नहीं होती हूँ। 12 बजे से पहले ही पूजा करनी होती है, तो मैं जल्दी ही अपना 10 साढ़े 10 बजे काम निपटा लेती हूँ, फटाफट करके नहा धो के अपना ना पूजा वगैरह करती हूँ। तो ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, लगातार काम करती हूँ। और अभी है ना सुबह की टाइम ज़्यादा काम मैं फैलाती भी नहीं हूँ, साफ़ सफाई वाला, क्योंकि फिर साफ़ सफाई का काम अगर थोड़ा भी छेड़ दो तो 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर नहाने धोने में लेट हो जाता है। तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी तो दिन में छेड़ूँगी। साफ़ सफाई तो करनी है थोड़ा बेड वगैरह की अंदर से, बट दिन में ही छेड़ूँगी, सुबह की टाइम में नहीं छेड़ती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम कर दिया था, इधर ये आ जाती हूँ गार्वी वाले रूम में, जहाँ कपड़े फैले हुए थे, धोने वाले कपड़े हैं, वो मशीन में डाल दूँगी। और बाकी का रूम साफ़ कर दिया, इधर अब हॉल कर लेते हैं साफ़। तो मशीन है ना, वैसे तो ज़्यादातर सुबह लगा देती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला था, लेट उठी थी, तो आज खाने पीने में ही उसका उतना ही टाइम मिला था। नहीं तो सुबह जल्दी कपड़े लगा लो ना, तो फिर कपड़े इस टाइम तक तो मैं सुखा भी देती हूँ, तो सूख जाते हैं जल्दी। अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो पता नहीं चलता बारिश कब गिर जाती है, और अंदर रहती हूँ तो उतना पता नहीं चलता। कई बार ऐसे होते हैं कपड़े सूखे जाते हैं और है ना उतने में है ना कपड़े भीग भी जाते हैं, थोड़ा सा बूंद पड़ने से ही। सोचती हूँ ले आऊँगी थोड़ा और सूखने, तो उतने में तो मतलब सूखे सूखे कपड़े भीग जाते हैं, ऐसा हो रहा है अभी। अब यहाँ पर तो ऐसा ही मौसम रहेगा जनवरी तक, मतलब एकदम फुल बाजू वाले कपड़े निकाल लिए हैं। गार्वी को तो फुल बाजू वाले कपड़े पहना कर ही मैं भेजती हूँ। तो अभी यहाँ पर सब मौसम ऐसा ही रहेगा, बारिश बारिश का, चिपचिप वाला। चिपचिप मतलब है ना, बारिश रहती है तो बालकनी में गीला हो जाता है, और एकदम ठंडी वाला मौसम रहता है, बिल्कुल पंखे वंखे बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं हम लोग, और अंधेरा अंधेरा रहता है, घर में लाइट जला के रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये हॉल ठीक कर दिया है, बस थोड़े से कपड़े थे तो वो सुखा रखे थे रेलिंग पर ही, क्योंकि बाहर गीले हो जाते हैं रात को बारिश आती है तो उनकी कर देती हूँ घड़ी। थोड़े से कुर्ते वगैरह थे तो मैंने ऐसे ही हाथ से वॉश करके कल डाल दिए थे, तो मशीन में ड्रायर नहीं किए थे ना, तो पूरा दिन लग जाता है साफ़ करने में। तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने तय करके रख दिए अलमीरा में, और यहाँ पर ये पूजा के फूल वगैरह हैं, जो पुराने फूल होते जाते हैं ना, रोज़ हटाते हैं, तो उनको मैं एक थैली में भरती जाती हूँ। जब नीचे मंदिर वंदिर साइड जाना होता है तो गार्डन में मैं डाल के आ जाती हूँ, तो एक थैली में वही भरती जाती हूँ। और ये आज मंडे था तो ये सुबह पूजा करके चले गए थे,
और अभी मैं तो नहा धो के फिर करूँगी पूजा। तो यहाँ पर इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और अब लगा लेते हैं तुरंत से झाड़ू। तो ये आप सोच रहे थे क्या फैला पड़ा था, तो ये आज क्या हुआ था, जो करी पत्ता डिब्बे में भरे हुए थे तो मैं उसको खोल रही थी तो वो मेरे हाथ से छटक गया था, तो करी पत्ता सारा नीचे गिर गया था। तो ये वही फैल रहा था किचन में, तो मैंने वो वैसे भी सूखा सूखा हो गया, नया मंगाऊंगी, तो इस वजह से मैंने उसको डस्टबिन में ही डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। किचन की लग गई है, दोनों रूम की लग गई, और अब हॉल की लगा लेते हैं। उसके बाद कपड़ों को देखेंगे, क्योंकि कपड़ों का एक लॉट है ना धुल चुका है, उनको पानी में खगालना है। तो पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर गीला हो जाता है। बाथरूम में से बाहर अंदर बाहर होते हैं ना कपड़े, ऊपर सुखाने जाऊँगी तो फिर है ना हॉल गीला हो जाता है, थोड़ा सा फिर झाड़ू नहीं लग पाता है। जब गीला हो जाता है ना किचन विचन तो झाड़ू नहीं लग पाता है। इसलिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं बर्तन मांजने से पहले ही झाड़ू लगाती हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पहले बर्तन मांजती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करते हैं तो उधर किचन में भी गीला हो जाता है, फिर झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर देखिए लग गई है झाड़ू, और बस बालकनी का झाड़ू लगाएंगे, बालकनी की क्लीनिंग करेंगे अभी। और ये इसके बाद देखिए बालकनी का झाड़ू लगा के अब आ जाते हैं मशीन की तरफ। तो एक लॉट धुल चुका है, इनको निकालेंगे, और अभी बस एक बार के कपड़े और हैं तो उनको भी अभी धो लेंगे। तो आजकल मेरा ये मशीन का ही टूट गया है ना, तो मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, मशीन में डायरेक्ट डालती नहीं हूँ। वैसे धो सकते हैं पर मैं नहीं डालती, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं कम कम टाइम में ही कपड़े मशीन लगा ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, सूखने की बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश के मौसम में। तो मैं 2 दिन छोड़ के, मतलब 2 दिन के कपड़े हुए और तीनों के, और फिर मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि उतनी ज़्यादा फिर कपड़े ना सुखाने की दिक्कत नहीं होती। बारिश भी आ जाती है तो कम से कम अंदर रेलिंग पे तो सुखा दो, इतना रहता है कि रेलिंग पे कपड़े सूख जाते हैं। खिड़की की जो रेलिंग लगी हुई है, खिड़की पे जो लगी हुई हैं उस पे सूख जाते हैं आराम से। विंडो मेरी वही है, रेलिंग वाली विंडो है, उन पे डंडे टाइप के कुछ लगे हुए हैं लोहे के, तो उन पे काफ़ी सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो उतना ही मैं धो लेती हूँ कि बारिश आ भी गई तो मैं अंदर कपड़े डाल देती हूँ। ज़्यादा कपड़े आजकल मैं इकट्ठा आना नहीं करती हूँ, 2 दिन में मशीन लगा ही लेती हूँ, तो 2 बार में है ना कपड़े धुल जाते हैं सारे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े एक बार के धुल के मशीन में ड्रायर करने के लिए डालती हैं, बाकी दूसरे वाले जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। तब तक ड्रायर हो रहे हैं, तब तक अब कर लेते हैं बर्तनों को क्लीन। झाड़ू लग गई थी, बर्तन पड़े थे किचन में, किचन क्लीन हो गया था। तो मशीन में जब तक एक तरफ कपड़े ना चल रहे हैं और एक तरफ है ना ड्रायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर बर्तनों को क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि अभी दूसरी बार के भी कपड़े धो के और ड्रायर में लगा जाऊँगी, तब ऊपर सुखाने जाऊँगी, तो तब तक वो वाले भी ड्रायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कर लेते हैं बर्तन। थोड़े से ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, खाना ज़्यादा नहीं बनाता। 2 कुकर, एक कुकर में दाल चढ़ाई थी, एक में मैंने चावल बनाया था उसको, तो उतने में ही बस ये था कि इतने ही बर्तन हुए थे। गैस वैस के बर्तन हो गए थे ये सारे। एक बार में कर लेते हैं अभी क्लीन इनको फटाफट से, उसके बाद फिर से जाएंगे हम कपड़ों की तरफ। तो देखिए बर्तन साफ़ हो गए हैं, फिर आ गए हैं बाथरूम में कपड़े देखने के लिए। तो ड्रायर कपड़े निकाल लिए हैं और बाकी के और हैं, उनको धुल के डाल देंगे ड्रायर में। तब तक इनको ऊपर सुखा के आऊँगी, वो भी ड्रायर हो जाएंगे। तो सारे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े जो रह गए थे वो डाल दिए और धो के मैं उनको ड्रायर में लगा के आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मौसम आप देख सकते हैं, ऊपर बादल बादल हो रहे हैं, लेकिन यह थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी धूप निकलती रहती है। सुबह के टाइम बहुत थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलती है। ड्रायर कपड़े उतने में सूख जाते हैं, तो 1-2 घंटे के लिए डाल देती हूँ। बाकी आज तो खैर मौसम ख़राब ही हो रहा है, पता नहीं सूखेंगे या नहीं ये, तो लेकिन थोड़ी देर तो डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अभी तो एकदम गीले हैं, थोड़े सूखे सूखे हो जाएंगे तो अंदर घर में ही डाल दूँगी। तो यहाँ एक बार के कपड़े लगा दिए हैं मैंने तार पर, छत पर, और अभी दूसरी बार के कपड़े भी मैं सुखाऊंगी। अभी सारे पिन लगा देती हूँ, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़, कपड़े उड़ जाएंगे। तो कपड़े डालने के बाद अपना पोछा लगाया और नहा के मैं सीधा आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो लेट हो गया था कपड़े वपड़े धोने में थोड़ा सा। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मंडे है और आज मेरा फास्ट भी है। तो जैसे पूजा वूजा होती है, मेरा फास्ट वगैरह होता है ना, तो मैं उस दिन साड़ी पहन लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, तो मैं पहन लेती हूँ जब भी मेरा फास्ट वगैरह होता है, घर में कोई फेस्टिवल होता है, पूजा होती है, तो मैं साड़ी अक्सर है ना पहन ही लेती हूँ। तो आज सावन का पहला सोमवार था, पूजा करनी है, तो मैंने
साड़ी पहन ली और यहाँ देखिए मंदिर में मैंने पूजा कर दी है भगवान जी की। और अभी ये पूजा की थाली जमा लेते हैं। तो अभी हम चलेंगे अपने भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग है ना लाया हुआ है, इसी सावन में मैं शिवलिंग लाई हूँ, पहले नहीं था। मेरा मतलब ये था, यहाँ आसपास कोई भी मंदिर नहीं है। एक मंदिर है जो बहुत दूर है, रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं होता। तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था बेंगलोर में जब मैं थी ना, तो मैंने सावन के सोमवार भी नहीं किए थे, क्योंकि है ना जब पूजा नहीं करते हैं तो मन नहीं करता है। तो इस बार भी मैं इनको बोल रही थी कि मतलब पूजा नहीं कर पाते हैं सावन में, तो फिर यही है कि मैं शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग ले आई और मैंने यहाँ पर अलग से उसके लिए पॉट वगैरह ला के और मैंने शिवलिंग है ना यहाँ पर रख लिया है। मम्मी ने बताया था कि रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सास ने। तो फिर मैं ये शिवलिंग मुझे दिलवा के लाए और यहाँ पर मैंने उनकी स्थापना की। और अभी हम दोनों ही डेली पूजा करते हैं यहाँ पर सावन में। और सावन में क्या घर में हो तो है ना, मतलब ये कि डेली अपना जल चढ़ा दो, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए पुराने वाले बेलपत्र फूल सब हटा दिए थे मैंने, मतलब मैंने नहीं हटाया आज। तो आज इन्होंने पहले पूजा की थी, ये भी सुबह बेलपत्र चढ़ा के गए, तो सुबह इन्होंने हटा दिए होंगे पुराने वाले। और ये वाले मैंने नहीं हटाए क्योंकि इन्होंने आज सुबह ही पूजा की थी। फूल वगैरह बेलपत्र सब उन्होंने चढ़ाया था, तो मैंने उनकी पूजा का कुछ भी सामान नहीं हटाया है। और उसी पे फिर मैंने भी जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के और यहाँ पर पूजा कर दी है। बेलपत्र चढ़ा दिया है और फूल चढ़ा दिए हैं, भोग लगा दिया। और यहाँ पर अभी करूँगी मैं बस भोले जी की आरती। वैसे मैं सोच रही थी शिवालय जो छोटा सा होता है ना, जिसमें सारी मूर्ति होती है, मतलब पार्वती जी की और गणेश जी की सबकी होती है, तो वो मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैं नहीं लाई। नेक्स्ट टाइम देखूँगी। मंदिर यहाँ ये तो मैं ऐसे ही दुकान से, पूजा वाली दुकान से लेके आई थी, बाकी मुझे याद नहीं रहा। मैं रामेश्वरम अभी गई थी, रामेश्वरम में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर नेक्स्ट टाइम अब मैं कहीं पर किसी भी धाम पर या ज्योतिर्लिंग पर जाऊंगी ना, मैं जाती ही रहती हूँ ज्योतिर्लिंग वगैरह, जहाँ भी पास में होते हैं मैं चली जाती हूँ। तो ना जब भी जाऊँगी तो मैं देख के और फिर और लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी ठीक है, घर में ले आई तो मेरी डेली पूजा हो जाती है भगवान की। मैंने व्रत भी किया, इन्होंने भी व्रत किया, तो ये सही है। मंदिर में जाना नहीं होता, हर जगह आसपास मंदिर नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गई है घर की भी पूजा और अपने भोलेनाथ जी की भी मैंने पूजा कर ली है यहाँ पर। और अब बस चलेंगे पेड़ों में पानी देने के लिए। तो ये भोले जी का जल है जो ये मैं चढ़ाती हूँ, वो मैं तुलसी में नहीं डालती हूँ, बाहर किसी भी पेड़ में डाल देती हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कि तुलसी में भोले जी का जल नहीं चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, मैंने तुलसी के पास में रखा भी नहीं है उनको, तो तुलसी को मैंने अलग रखा है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए जल चढ़ा देते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पूजा का सामान भी नीचे लोग वक्त चढ़ा देते हैं, तो मैं यहीं से ना जल चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा मैं छोटे से ही मेरे शिवलिंग हैं, भोलेनाथ जी हैं, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही जल चढ़ाती हूँ। छोटी सी घंटी जो ले रखी है उसी में मैं चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर अब देखिए मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो व्रत में कॉफ़ी वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, चाय पी लेती हूँ अदरक वाली। तो यहाँ पर जिंजर टी मैं अभी बना रही हूँ। पहले चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करूँगी, रील्स वगैरह बनाऊँगी, और फिर उतने में गारवी का टाइम हो जाएगा आने का। तो शाम को खाने की तैयारी भी जल्दी ही करूँगी, क्योंकि ये भी जल्दी आ जाएंगे आज, क्योंकि व्रत है तो थोड़ा टाइम से ही खा ले, और फिर खाने में थोड़ा सा टाइम लगता भी है। तो यहाँ पर देखिए अपने लिए मैंने बना ली है चाय, और अभी मैं चाय पीऊँगी और थोड़ी सी है ना रील्स वगैरह बनाऊँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए ये हो रहा है अभी इवनिंग का टाइम, यानी कि 4 बज रहे हैं, और मैंने खाना बनाना जल्दी शुरू कर दिया है। तो आज पहला सोमवार है और इनका भी फास्ट है। देखो मैं अकेली फास्ट रखती हूँ तो कुछ भी बना लेती हूँ, रोटी सब्जी कुछ भी बना के मैं खा लेती हूँ। इनका भी आज फास्ट है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल बाटी। तो बाटी के लिए आटा ले रही हूँ, आटे में बेसन, सूजी, नमक, सोडा, सौंफ वगैरह डाला है। और बाटी बनाई मुझे बहुत टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो हमारा दोनों का फास्ट है, और गारवी भी बाटी आराम से खा लेती है दाल बाटी। तो कुकर में दाल चढ़ाई हुई है और यहाँ पर बाटी का आटा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा आटे में, ताकि सॉफ्ट बनती है। थोड़ा दूध मलाई डाल दो ना तो बाटी एकदम सॉफ्ट बनती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मलाई ऐड किया है, और अभी है ना आटे को एकदम से अच्छे से गूंद लेंगे।
वैसे तो मैं किचन में काम कर रही थी इस टाइम, लेकिन मुझे बहुत भयानक सर में दर्द हो रहा था इस टाइम। पता नहीं, वैसे कभी होता नहीं है उतना व्रत में, पर आज हो गया था क्योंकि या मैंने पानी कम पिया था सुबह से आज, तो आज है ना एकदम मैंने चाय भी पी ली थी, तो मुझे ना सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस टाइम। मैं बस कैसे तैसे काम कर रही थी, तो मैं आटा लगा के चली गई थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी काम करने की। दाल बॉईल करके मैं चली गई थी और फिर मैं सीधा विक्स लगा के ना सो गई थी रूम में जाके। आप मेरी अभी देख रहे हो ना हालत, बाल बाल बिखरे हुए हैं। तो मैं ना सो गई थी क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सिर एकदम फटने लग गया था। तो मैं जाके सो गई थी और गारवी को भी मैं ट्यूशन छोड़ के नहीं आई क्योंकि एक तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस टाइम, और जैसे तैसे मैं छाते में ले भी जाती उसको, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। तो आज उसका ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई थी, मैं सो गई थी। और उसके बाद इसके पापा जल्दी ही आ गए थे, तो उन्होंने जैसे ही बेल बजाई तब मेरी आँख खुली और फिर मैं उठ के आई दोबारा किचन में। उनकी मीटिंग भी थी, सोमवार को उनकी मीटिंग वगैरह रहती हैं, लेकिन मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि अब वैसे तो मैं दिन में खा लेती हूँ अकेली जब मैं व्रत रखती हूँ तो, लेकिन अब ये भी व्रत थे तो ऐसे मन नहीं करता है कि मैं खा लूँ और ये भूखे रहें। तो इस वजह से इनके आने के बाद दोनों ही साथ में खाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए ये आ गए थे, तो मैंने फिर बाटी बना के ओवन में चढ़ा दी थी। और यहाँ पर ये मैं ना दाल के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो मैंने मिर्ची, सूखा लाल मिर्च, हींग और थोड़ी सी काली मिर्च और टमाटर मैंने बस डाले हैं। टमाटर की ग्रेवी बना रही हूँ, प्याज लहसुन व्रत में नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर उतना मैंने ग्रेवी बना ली है और मूंग और चने की दाल मिक्स करके मैंने बना ली है। तो ये मैंने घी ऐड किया है कढ़ाई में और बस घी को यहाँ पर गर्म होने देंगे। और उसमें मैंने बहुत मतलब बस ये कि मैंने ग्रेवी में अच्छा काली मिर्च वगैरह डाल दिया ना, तो उससे अच्छा टेस्ट हो जाता है बिना लहसुन प्याज के भी। तो यहाँ पर जीरा लिया था, ऐड किया, और है ना उसके बाद ये जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई है वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं पकने दूंगी। यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दिया है, धनिया ऐड कर दिया है, और लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, वो हरी मिर्ची और है ना काली मिर्च ले ली थी, तो उससे काफ़ी तीखा हो गया होगा, तो मैंने इस वजह से नहीं डाला। और यहाँ पर फटाफट से जब तक ग्रेवी पक रही है चटनी बना लेते हैं धनिए की। तो धनिए की चटनी के लिए लिया है टमाटर, धनिया और नमक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ पर ये फटाफट से धनिए की चटनी रेडी है, बाटी बनने के लिए रख दी है। और ये दाल की ग्रेवी भी यहाँ पर रेडी हो गई है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि दाल है ना थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है बॉइल्ड होने में। तो एक बार बाटियों को पलट देते हैं, सिक गई हैं बाटियाँ, तो दूसरी साइड से इनको सेक लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो इस वजह से ही मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया था। तो ये देखिए थोड़ा पानी और ऐड किया है और ये दाल बनकर रेडी है। बस इसमें एक बॉयल आने देंगे और दाल एकदम से यहाँ पर रेडी है। तो ये थोड़ा सा मीटिंग करने लग गए थे, उसके बाद हमने ना खाना खाया। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोनों लोग खाना खा रहे हैं। गारवी को मैंने दे दिया था खाने के लिए क्योंकि इसके पापा की थोड़ी मीटिंग चल रही थी, तो थोड़ा सा और लेट हो गए। खाना बना के रख लिया था, गर्म ही था खाना, बहुत ठंडा नहीं हुआ था, तुरंत से बना के रखा, उसके बाद ही आ गए थे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग अपना फास्ट खोल रहे हैं और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हर हर महादेव।